दोस्तों स्वागत है पहाड़ी बंदा रवि के ब्लॉग में। ये ब्लॉग हमारा होने वाला है एक्सपीरियंस का कोई भी ब्लॉग बनाता नहीं है, लेकिन हमने अभी 3 या 5 दिन का लगभग ट्रैक किया था। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि हमने कैसा एक्सपीरियंस किया उसका एक बताने की, हंसी मजाक होगा इसमें या अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। 2-3 मेंबरों की हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी और तो इस वजह से सारे मेंबर नहीं हैं, बट 6 मेंबर हैं हम। तो हमारे बीच में क्या रहा या हमने कैसे किया उसी का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो हमने कल से बात नहीं की है, मतलब कल की ट्रिप की बात करनी जरूरी है। कल की ट्रिप की बताओ कुछ। सब पे करेंगे, तुम पास में हो और सबसे छोटी हो तो तुमसे कर लेते हैं। बताओ कल की ट्रिप के बारे में बताओ, शुरू से लेकर मुझे याद है। कल शुरू से लेकर इतना मजा आया। पहले हम उठे, हमें लगा कि हम मंदिर पहुंच जाएंगे, इतनी होप थी। और जैसे हम लोग गए इतने मजे से गए, नदी की पुल पार करी, फिर वापस चढ़े, फिर नदी आ गई वापस, फिर चढ़े हमने 2 या 3 पहाड़ क्रॉस करे। उसके बाद फिर हम टेंट लगाने लग गए थे। क्या खाने लगे? फिर एक आए टेंट लगाने लग गए थे। फिर एक आए महानस्ती जिनका नाम धीरज है, फिर भाई हमारे। और फिर हमें बोला कि ऊपर चलो 2 किलोमीटर है, और चला दिया पूरा 5-6 किलोमीटर। जो वहाँ हालत खराब हुई है, बेहोश हो गई थी मैं अपनी में। तो जंगल कैसा था? जंगल तो बहुत मस्त था। नहीं, मुझे पार ही नहीं हो रहा था। जो 3 पहाड़ क्रॉस करे फिर भी जंगल खत्म नहीं हुआ। गुलशन जंगल कैसा था? जहाँ भरत हाथ पकड़ के ला रहा था। किस जंगल की बात कर रहा है ना, पहले ये बता किस जंगल की बात कर रहा है यार। वो तो जो जंगल थे ना, जब मैं गुलशन के तुले थे, मतलब उसने तो सच में इरिटेट कर दिया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार जब से आए वही झंझाड़ आए इधर। हम सब पता क्या सोचे थे, भरत भैया की हालत हो गई, ये तो हाथ पकड़ के लाते गुलशन भैया का पूरा टाइम ना। अगर सच में गुलशन को हाथ पकड़ के लाता ना, 30-40 जगह तो ये गिरता। और मतलब ये क्या था गुलशन का, क्या था पता है? वो बताएगा क्या था गुलशन का। गुलशन मतलब कैसे चलता है, जैसे अगर उसको हाथ पकड़ के सपोर्ट भी करोगे ना तुम, एक कदम बढ़ाएगा, जैसे ही मैं एक कदम बढ़ाऊंगा फिर वो पीछे को भेज देगा, सिंगल वाले वहां पे ब्रेक लग जाएगा, मैं पीछे को जाऊंगा, तो फिसलने वाला और खत्म। एक कदम चलेगा, 2 कदम चलेगा, फिर रुक जाएगा वहीं पे, या पीछे की तरफ खींच लेगा। सुन लो, ये 25 साल के लड़के के शरीर में जान नहीं है, जबकि इसको इलेक्ट्रॉल पिलाया हमने रास्ते में। नहीं, इसे 2 घूंट इलेक्ट्रॉल में 25 किलोमीटर चला दिया। ये भी सही था, 2 घूंट इलेक्ट्रॉल में 25 किलोमीटर चला दिया बंदो। हाँ, ये बात जो गलत खाना ही नहीं मिला, किसी ने बनाया नहीं। मेरे को इतनी भूख लग रही थी, मेरे को खिचड़ी बनाएगा कोई, किसी ने बनाया नहीं, सब सो गए, मैं भी सो गई। वो ये तो बनाने के लिए तैयार था। मेरे साथ वो सपोर्ट में तो आपने बोला ही नहीं, मुझे लगा कोई वो बोल तो रहा था खाने के लिए कब से। मैं तब नहीं थी टेंट के अंदर, शायद नहीं थी, लेकिन फिर सोन पापड़ी खाई ना, फिर तो वहीं तो थी तुम। ये तो जिया जी बता भी रहे थे कि उन्होंने ऐसे थाली करके कुछ फेंका, पर मैं वहां पे पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं और। हाँ, वो मैं स्लीपिंग बैग खोली, आया गुस्से में, कुकर निकाला इसने, फिर इसके बाद फट से फेंका, वो भी फेंका। मैंने कहा चल ठीक है, क्या करें। गुलशन कह रहे, गुलशन खाना कल रात खाना नहीं मिला, कैसा लगा? रात में नींद पूरी नहीं हुई, चलते चलते सो रही। मिलना चाहिए था, मेरे को तो लगा टेंट के अंदर ही बना लो, कम से कम भूख तो मिटेगी। नहीं, वहाँ बनता नहीं है, तो बाहर बना लेते। बारिश हो रही थी। मेन ये था ना कि मतलब मैं पर्सनली अपना बनाऊँ तो दिन भर बारिश हो रही है, चल रहे हैं, खुद के शरीर का पसीना प्लस वो जो लगा रखा है मोड़ रेन कवर, उनका पसीना भाप बन रहा है, चल रहे हैं, जंगलों से गिर रहे हैं, चल रहे हैं, फट रहे हैं, भाग रहे हैं, और मनोबल ऐसा हो गया बिल्कुल। फिर लग बिल्कुल टेम्परेचर डाउन, खत्म। मेरे को लगा कि मेरे को पहली बार ऐसी फील आई कि खाना नहीं चाहिए मुझे, प्यास भी लगी थी, बट मुझे नींद चाहिए, बस सोना जरूरी था। कपड़े चेंज करे मैंने थोड़ा नखरे दिखाकर, लेकिन फिर मैंने सो गया। मैंने कहा भाई जो होगा देखा जाएगा। और मैंने भैया को बोल भी दिया, हालांकि मनोज भैया ने बोला था खाना मैं बनाऊंगा, फिर उन्होंने पीछे एक लाइन जोड़ दी कि मूड हुआ तो मैंने कहा चलो जिसको खाना होगा वो बना लेंगे, 2-4 लोग ही होंगे। मुझे पता था माही खाएगी नहीं, वो सो गई थी और मैं भी सो ही गया था। पंकु बेचारा बहुत देर तक बोला नहीं, कल से उसको सदमा लग गया बेचारे को, कुछ नहीं बोला उसने तब से। और अंकित के साथ बहस हो गई मेरी वहाँ पे कैंप से नीचे रास्ते में। हाँ, तो कल तो वो आ गया था। नहीं, हम रात के टाइम से बता रहे थे। अच्छा, ऊपर को? हाँ। तो आपने क्या कहा? नहीं, वो ऐसे कुछ ऐसे बोल रहा था कि फ्लैश के ऊपर, फ्लैश चला रहा होगा। हाँ, फ्लैश चला के आ रहा था वो। और तो आपने कहा बंद कर, इन लोग नहीं, मैंने नहीं बोला, मतलब मैं तो बोल भी नहीं सकता यार, बंदे को दिख नहीं रहा, वो क्या करे, उसको आदत नहीं है।
अब ये लोग वहाँ से चला रहे हैं फ्लैश बंद करो फ्लैश, हमें कुछ दिख नहीं रहा भाई। रात थी भाई वो सब। चांदी रात भाई तुम ऊपर से ना कुछ दिख रहा था, इतनी जिसको दूर कोई नहीं आता जो आज देखा। जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है उसके लिए क्या चांदनी रात। नहीं, ऐसे लगता था मैं- भाई थके हुए थे, नींद नहीं आ रही थी। तो इसने धीरज से पता नहीं ऊपर से क्या बोला कि वो बंद कर फ्लैश लाइट, ये है वो है, पता नहीं। फिर गुलशन माही मेरे को समझा रहे थे मत बोलो अभी सब फ्रस्ट्रेट है, ये है वो है। तो अंकित मतलब काफी frustrate हो गई थी, नहीं, पूछा मनोज भैया पे, अंकित ने एक डायलॉग मारा था। चलो मिला के चीज़ होती है। अंकित ने एक डायलॉग मारा था कि वो ऐसा कुछ काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते, सब काम कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद रात गई होगी, आज वो ट्रैक कर रहा था, चल रहा था, ऐसा कुछ काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते, करना पड़ेगा, चलो करते। लेकिन मुझे लग रहा है पंकु तभी से अपसेट हो गया कल से ही, क्योंकि वो बोल नहीं रहा था थोड़ा बहुत। अब वो अंकित, फोकस करके पता लगेगा। वो बेचारा गुलशन उसका एक्सपीरियंस बता, जो वो जानवर वाला सीन हुआ था हमारे साथ। मतलब तब तो थक गए थे, जानवर दिख रहा है, मैं बताया था भाई तू आजा, कोई दिक्कत नहीं, तुझे देख लेंगे। गुलशन भाई का फोन आ गया। अरे नहीं, फोन नहीं करनी चाहिए। क्या लगा? क्यों? जब मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी, तेरे गुस्सा आ रहा था, तो आप अपनी स्माइल में देखते हो, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था, मतलब ग्रुप जानवर का एक्सपीरियंस बता था। मुझे कल मैं जानवर मिला, हम थके हुए थे, नींद आ रही थी, मैंने कहा क्या भागूंगा, पर मैं जाने नहीं, सो जाने दो, देखा जाएगा जो होगा। बताइए आप मेरे को, मैं सवाल बात नहीं, अगर मान लो कि जान रहा था, ठीक है फिर वही था, बात पर भागी मत दिया, लेकिन वो मतलब एकदम क्या हुआ पता है, मतलब एकदम आवाज आई बहुत कर्कश सी, क्या 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 क्या, और लास्ट की जो आवाज ढुक की से हुई। तो अब हमारे में ढुक की क्या होता है, भाग ही करता जाता है। तो मेरे मुंह से एकदम से गलती से निकल गया, भाग तो नहीं है या भाग तो नहीं। तो उतने में अंकित ऐसा कर रहा है, और पंकु कह रहा है अरे कुछ नहीं होता यार, तू अंकित ऐसा कर रहा है यार, तू डर गया। अरे जीजा जी यार क्या यार, तुम ऐसी बात कर रहे हो यार, यहाँ कुछ भी आ सकता है। फिर इतने में देखा उसने एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप मारी और ऊपर को चढ़ने लग गया। मैंने देखा सुंदर जैसा कुछ था, छोटा छोटा ही था शायद मेरे हिसाब से, वो दिल्ली से थोड़ा बड़ा था, रात को चित्रो ही था वो शायद मेरे हिसाब से। लेकिन फिर चिल्लाया वो चिड़। अब इतने में हमारी फट गई, एक ही फ्लैश था मेरे मोबाइल में, वो पंकु को दे रखा था आगे, 4 लोग हम, मैं वो इसलिए तुम लोग के किसी का फ्लैश ही नहीं था। मतलब हाँ 5 लोग थे। मैं तो भाई अंकित के सहारे चल रहा हूँ ऐसे, मतलब अंकित ने फ्लैश अपनी तरफ कर रखी है और गुलशन की तरफ। मेरे को ये दिख रहा है कि अंकित यहाँ पैर रख रहा है और मेरी आंखें बोल रहे वहीं रखना, अंधेरे में मुझे दिख नहीं रहा। मैं माइती कर दी। हेलो छोटे बाबू, मेरे को तो बिल्कुल डर नहीं लगी। और ये बोले रब्बू मेरे को डर लग रहा है। आगे से इतने सारे लोग थे, पीछे से मनोज भैया थे। तो और नहीं, वहाँ पे क्या हुआ मैं वो बता रहा था, मेन एक्सपीरियंस। वहाँ पे क्या हुआ, अंकित ने गुलशन को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा डराया, मतलब कि तेज चलेगा ना यार, भाग का डर सबसे बड़ा डर होता है हमारे यहाँ। तो बोले चल गुलशन जल्दी कर, वो आ जाएगा खा जाएगा हमको। गुलशन कहे खाने दे यार आज मेरे में ताकत नहीं, मेरे अंदर ताकत नहीं, मेरे को खा जाने दे। तो वो कह रहा है भाई वो कच्चा खा जाता है, मतलब अंकित कह रहा कच्चा खा जाता है भाई, वो ऐसे थोड़ी ना खाता है मार के, कच्चा खा जाता है। मेरे को इतनी हंसी आई, बिना नमक के खा जाता है। तो फिर थोड़ी बहुत तो डर लगी सबको वहाँ पे, पर उसके बाद कहीं पे कुछ नहीं दिखा हमें। और अंकित ने इतना इरिटेट कर देना, थोड़ी देर बाद आवाज लगाओ उनको, कहाँ है वो। भाई आवाज लगा के थोड़ी मोटिवेशन मिलती थी, पास है। दोस्तों ये था हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस। हालांकि और वीडियो हैं इसके, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं अगला पार्ट भी लाऊंगा और इसमें हम और ऐड करेंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, ज़्यादा किसी को पता नहीं है कैसे क्या बनाना है। मैंने बस ऐसे ही रैंडम शूट कर लिया था। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सपीरियंस के पार्ट में।